हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी रूल। हिंदी में इसको बोलते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता का नियम मतलब होता है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि कोई बड़ा सा नंबर है, उसको हम कैसे डिवाइड करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको सपोज करो 2 को 4 से डिवाइड देना है तो आप इजीली कर लोगे। 2 2 जा 4, यहाँ पे 0 बचेगा, यानी कि आपका आंसर 2 हो गया। सपोज अगर आपको 16 का डिवाइड करना है 2 में तो आप करेंगे 8 से, निकल जाएगा। आपको 15 का करना है सपोज 3 से, तो आप करेंगे 3 5 जा 15। पर सपोज करो अगर आपको डिवाइड करना होता इस नंबर का 2 से, अगर आपको 2 से डिवाइड करना है, तब सोचो कि आपको कितना टाइम लग जाएगा इसको निकालने में कि 2 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8, इस तरीके से आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस बड़े से संख्या को जब हम इस बड़े से नंबर को जब हमको ईजी तरीके से पता करना होता है कि 2 से जाएगा कि नहीं, 3 से जाएगा कि नहीं, ये 4 से इसका डिवाइड जाएगा कि नहीं, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, तो इस चीज़ को हम इजीली कैसे पता कर सकते हैं। इस चीज़ को जानने के लिए हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता के नियम। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले आते हैं हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। कोई बड़ा सा नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं, इस चीज़ को हम इजी तरीके से पता करने के लिए हमारे पास में कोई रूल बता रखे हैं। बेसिकली ये इनके आपको समझना पड़ेगा, ये रटने वाली चीज़ नहीं है, आपको समझना है बस कि क्या होता है। जैसे एनी नंबर हैविंग लास्ट डिजिट इज आइदर 2 4 6 8 और 0 इज डिविजिबल बाई 2। यानी कोई अगर आपके पास में बड़ा सा नंबर दे रखा है, उस नंबर की जो लास्ट डिजिट होगी, सपोज करो मेरा इसमें लास्ट डिजिट कौन सा 8, अगर इसमें से लास्ट डिजिट अगर सपोज करो 2 हुई या 4 हुई, 6 8 या फिर 0, अगर इसमें से कोई नंबर है इसके लास्ट डिजिट अगर इनमें से कोई एक हुई, सपोज इसके लास्ट में 8 है, हाँ, तो हमारा किससे चले जाएगा, 2 से चले जाएगा। समझ पा रहे हो। अगला देखो, एक एग्जांपल है, ये बड़ा सा नंबर है, इसके लास्ट में 6 है, जिस अगर 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या पढ़ा अभी तक, अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या फिर 0 होगा, तो पूरा नंबर किससे चले जाएगा, 0 से, सॉरी 2 से चले जाएगा। इसके लास्ट में 6 आ रहा है, यानी कि पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा। पेपर में आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक आपको बड़ा सा नंबर कुछ दे दिया जाएगा, सपोज करो आपको ये नंबर दे दिया, पता करना, आपको तुरंत बताना होगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको देखना क्या है, इसका लास्ट डिजिट, अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, अगर लास्ट में इनमें से कोई एक होगा तो हमारा पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। तो ये रहा हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद हमारा आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ क्या, 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इस मतलब है, सपोज करो आपके पास में बड़ा सा नंबर दे रखा है, वो नंबर दे रखा है 462। पहली बात मैं आपको बता दूं, सब पूरे को बोलते हैं नंबर, इसका जो हर एक जो संख्या दे रखी है इसको बोलते हैं डिजिट। यानी कि 4 मेरा एक डिजिट है, 6 मेरा एक डिजिट, 2 मेरा एक डिजिट है, उसको पूरा मिला के क्या बोलेंगे, नंबर। तो यहाँ पे बोला गया है कि इन डिजिट को जब हम ऐड, सपोज करो मेरे को पता करना है नंबर पूरा 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इन सब डिजिट को आपस में क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। 4 और 6 10 और 2 12, 12 का डिवाइड मेरा 3 में जाता है, हाँ, 3 4 जा 12, तो मेरा ये नंबर भी किससे चले जाएगा, पूरा 3 से। यानी आपको सब नंबरों को जोड़ के देखना है, जो उसका सम आएगा अगर वो 3 से पूरा पूरा जा रहा है तो ये नंबर भी हमारा किससे चले जाएगा, 3 से। तो अभी तक हमने 2 रूल पढ़ लिए, 2 का और 3 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो है हमारा 4 का। मैं आपको बता दूं 4 जो है वो 2 का भाई है। 2 में हमने देखा था कि लास्ट का कौन सा डिजिट होना चाहिए, 1। 4 में हमारा क्या होता है कि हमको देखने लास्ट के 2 डिजिट। अगर लास्ट के 2 डिजिट का डिवाइड 4 में चले जाए, जैसे इसमें जा रहा है 4 5 या 20, तो इस पूरे नंबर का डिवाइड मेरा किस में चले जाएगा, 4 में चले जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे को देखना है 3 2 4, 4 से जाएगा कि नहीं, मैं इसका लास्ट 2 डिजिट देखूंगा, 4 से जा रहा है, हाँ जी, 6 से, तो पूरा नंबर मेरा किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से। आपको ध्यान रखना है, ये 4 जो है वो किसका भाई है, 2 का भाई है।
इसके बाद हमारा आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, यानी कि 5 का विभाज्यता का नियम। इफ़ अ नंबर एंड विथ 5 और 0, यानी कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 होगा या फिर क्या होगा 0, तो नंबर मेरा किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। 1295 यानी कि 1295 है, इसके लास्ट में या तो 5 होना चाहिए, 0 5 है, यानी कि पूरा नंबर मेरा किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? सपोज करो मेरे पास में ये होता, इसके लास्ट में 0 आना है, 0 या फिर 5 दोनों में से कोई एक आना चाहिए। यहाँ पे 0 आ रहा है तो मेरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। इससे पहले हमने पढ़ा था कि 2 की लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? अगर 0 होती है तो क्या होगा? वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 है तो वो 2 से भी जाएगा और किससे भी? 5 से भी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी तक हमने पढ़ा 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 4 का और किसका? 5 का। नेक्स्ट है हमारा क्या? 6 का डिविजिबिलिटी रूल। A number is divisible by 6 when it's divisible by 2 as well as 3। यानी मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं, कोई नंबर हमारा 6 से डिविजिबल कब होगा? जब वो नंबर हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा और किसका? 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा। सपोज करो मेरे पास में एक नंबर है, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज करो मेरे पास में 12 है, तो क्या 12 की टेबल 2 की टेबल 12 में जा रही है? 2 6 जा 12 जा रही है, यानी कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है। 12 का डिवाइड में 3 में दूंगा, 3 4 जा 12, इससे भी जा रहा है। तो जब मेरा 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा, 3 का भी, यानी कि 2 से डिवाइड जाएगा, 3 से भी पूरा जाएगा। या फिर मैं ये बोलूँ 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा, 3 का भी करेगा, तो नंबर किसका डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा? 6 का भी करेगा। सपोज करो 2 का फॉलो कर रहा है, 3 का नहीं, तो 6 का नहीं करेगा। सपोज करो 3 का कर रहा है पर 2 का नहीं, तब भी क्या होगा? 6 का फॉलो नहीं करेगा। यानी 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो करना जरूरी है, तभी मेरा किससे फॉलो करेगा? 6 का रूल फॉलो करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल 4 5 5 4। अब मेरे को चेक करना है कि 6 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? पहले 2 का चेक करूँगा। 2 का मेरा रूल क्या था कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 4 6 8 होना चाहिए। लास्ट इसमें 4 है, यानी कि मेरा 2 से जाएगा। हाँ, अब मेरे को चेक करना है कि क्या ये नंबर मेरा 3 से जाएगा। तो 3 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? 5 और 5 10 प्लस 14 प्लस कितना? 18। क्या 18 मेरा 3 से जाता है? 3 6 जा 18। हाँ, तो मेरा 2 का भी फॉलो हो गया, 3 का भी फॉलो हो गया। अगर मेरा दोनों 2 का और 3 का फॉलो हो गया तो मेरा किसका भी फॉलो हो जाएगा? 6 का। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, यानी कि 8 का विभाज्यता का नियम। अभी तक हमने पढ़ा है क्या? 2 का, 4 का, इसका भाई है 8। 2 में हमने पढ़ा था लास्ट के कितने डिजिट? 1 डिजिट। 4 में हमने पढ़ा था लास्ट के कितने डिजिट? 2 डिजिट से 4 का डिवाइड जाना चाहिए। तो 8 का हमारा होता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट का डिवाइड 8 से चले जाए तो उस पूरे नंबर में किसका डिवाइड हो जाएगा? 8 का। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है 3 6 4 8। मुझे देखनी है इसके लास्ट की 3 डिजिट। अगर ये 8 से चले जाए, ये देखो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8। हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो अगर ये लास्ट के 3 डिजिट का डिवाइड मेरा 8 से हो गया तो मेरा पूरे नंबर का डिवाइड भी किससे हो जाएगा? 8 से हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 4 और 8 जो है एक ही फैमिली के हैं। 2 में हमको देखना है लास्ट का 1 डिजिट, 4 के रूल में हमको देखना है लास्ट के 2 डिजिट, और 8 में हमको देखना है लास्ट के कितने डिजिट? 3 डिजिट। तो अगर हमारा ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा? ये हमारा रूल क्या कर लेगा? फॉलो कर लेगा। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। सपोज अगर मेरे पास नंबर इतना बड़ा होता तो 7 6, छोटे नंबर में तो हम ऐसे कर लेंगे। सपोज 18 दे रखा है तो मैं कर लूँगा 8 2 जा 16। पर जैसे मेरे पास इतना बड़ा नंबर दे रखा है तब काम आता है कि आपको लास्ट के 3 डिजिट देखना है। सपोज अगर मैं 8 से करूँगा, 8 3 जा 24, 3 बचेगा, 8 4 जा 32। मेरा जा रहा है 3 डिजिट, तो यानी मेरा पूरा डिजिट किससे चले जाएगा? ये पूरा नंबर मेरा किससे डिवाइड हो जाएगा? 8 से हो जाएगा। तो ऐसे आपको इस रूल को देखना है। नेक्स्ट है हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का विभाज्यता का नियम। मैं आपको बता दूं 9 किसका भाई है? 3। जैसे मैंने बताया ना 2 का भाई कौन है? 4 और 8। वैसे ही मेरा 9 का भाई कौन है? 9 किसका भाई है? 3 का भाई। यानी कि हमने 3 का रूल क्या पढ़ा था कि नंबर को क्या करना है? ऐड करना है। सेम केस हमारा इसमें भी है। सपोज करो मेरे पास में नंबर दे रखा है 3 9 6 8 1। मेरे को इस बड़े से नंबर का पता करना है, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? इसके लिए मैं क्या करूँगा? इन नंबर को आपस में ऐड करूँगा। 3 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1। 8 और मेरा 9 हो जाएगा। 9 और 6 कितना? 15। 15 मेरा 24, 24 और 3 कितना? 27। इनका सम हम करेंगे, 9 से डिवाइड करूँगा, 9 3 या 27, पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि नंबर भी मेरा किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से हो जाएगा। सेम रूल, हम सेम चीज़ हमने 3 में पढ़ी थी कि पहले सबका सम करना पड़ता है।
हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर इसका सम का डिवाइड 3 से हो गया तो पूरे नंबर का डिवाइड भी किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। सेम हमारा 9 का है, तो 3 और 9 हमारा क्या है, भाई भाई है। 2, 4 और 8 अभी तक हमने देखा कि दोनों क्या है, तीनों क्या है, भाई भाई हैं। नेक्स्ट रूल आता है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। एनी नंबर विच एंड विथ 0 इज डिविजिबल बाय 10। अगर किसी लास्ट के डिजिट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो नंबर हमारा क्या है, सपोज मेरा 150 लास्ट में 0 आ रहा है, तो मेरा किससे चले जाएगा, 10 से। और किससे जाएगा, हमने पढ़ा था पीछे किससे, 2 में भी क्या होता है, लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, तो 2 से भी जाएगा। एक हमने और में पढ़ा था, वो था हमारा 5। तो यानी कि 10 का भी रूल फॉलो होगा, 2 का भी और 5 का भी। अभी हम पढ़ रहे हैं 10 का, तो 10 में क्या होना चाहिए, 10 के रूल में क्या होता है, लास्ट में 0 होनी चाहिए, तो किससे चले जाएगा, हमारा 10 से। सपोज ये बड़ा सा नंबर है 12, 2, 2, 0, इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये हमारे किससे चले जाएगा, 10 से। पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से। 2 वाला भी इसमें चले जाएगा, 2 का रूल, और किसका, 5 का रूल भी फॉलो करेगा। यानी कि तीन चीज़ों के रूल फॉलो कर रहा है कौन, ये 0 वाला जो हमारा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 का रूल क्या बोलता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ 11 का रूल। 11 के रूल में क्या करना है आपको कि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर एक छोड़ोगे, फिर इसको एक छोड़ के फिर दोबारा है, यानी कि 3 + 4 + 6 + 2 मेरा हो गया। इसके बाद हमारा बचा 2, 5 और 8, 2, 5 + 8, यानी कि ऑड प्लेस वालों को हमको ऐड करना है, फिर हमको इवन प्लेस वालों को ऐड करना है, उन दोनों का क्या कर देना है, माइनस। जैसे कि 5 और 2 7 और 8 कितना, 15, 15 माइनस कितना, 6 और 2 8, 6 और 2 8 हो गया, 8 और 12 और 3 15, 15 और 15 0। 11 का रूल बोलता है अगर मेरा इवन प्लेस और ऑड प्लेस को ऐड करने के बाद हम माइनस करेंगे, या तो फिर 0 आ जाए, या मेरा क्या आना चाहिए, 0, या फिर जो नंबर आए उसका डिवाइड मेरा 11 में चले जाए, तो मेरा पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से हो जाएगा। अभी मेरा यहाँ पे 0 आया, सपोज करो मेरा यहाँ पे 22 आता, 11 से जा रहा है, हाँ, तब भी मेरा क्या होता है, नंबर पूरा किससे डिवाइड हो जाता है, 11 से डिवाइड हो जाता। इसके 11 के में क्या होता है कि या 0 आना चाहिए, या फिर जो नंबर आए वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 11 से। सपोज मेरा 22 आता, 11 से जाता 33 आता, इस तरीके से कोई भी नंबर आता, अगर उसका डिवाइड 11 से जाता तभी मेरा पूरा नंबर किसका डिवाइड चले जाता, इस नंबर में मेरा किसका डिवाइड होता, फिर 11 का। या तो 0 आना चाहिए डिफरेंस, ऑर्डर इवन प्लेस को जोड़ने के बाद माइनस, उसके बाद हम माइनस करेंगे। अगर 0 आए तब भी 11 को फॉलो करेगा, अगर 11 से डिवाइड किया तब भी 11 को फॉलो करेगा। तो ये मेरा है 11 का रूल। इसके बाद है मेरा 7 का रूल। 11 और 7 थोड़ा सा हल्का सा अलग है इससे, 11 से। मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको क्या करना होता है, सपोज 6 1 8 7 0 3 और 6 1 8 7 0 3 6 8। इसमें आपको क्या करना होता है, राइट साइड से, यानी कि यहाँ से आपको 3 की ग्रुपिंग करनी है। यहाँ पे लास्ट में 2 बचा, कोई बात नहीं। इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि इवन प्लेस जो हम 11 के रूल में कर रहे थे, पर वहाँ पे हम डिजिट को ले रहे थे, यहाँ पूरे नंबर को ले रहे हैं। 61 प्लस आप करोगे कितना, सपोज मैंने जोड़ा 368 और कितना 61, कितना होगा मेरा, 8 और 1 9, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 4। इसके बाद मेरा ये इवन प्लेस वाले को लो 870, इसको फिर इसका क्या करना है, माइनस करना है इस वाले को, इन दोनों को जोड़ के जो भी आएगा, ये मेरा आएगा 1, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 4 गया 4। अब आपको देखना है अगर इनको माइनस करके या तो मेरा 0 आ जाए, या फिर जो नंबर मेरा आए अगर वो 7 से डिवाइड हो गया, तो मेरा पूरा नंबर किससे चले जाएगा, 7 से चले जाएगा। जैसे 7 6 जा 42, 2 बचेगा मेरा 7 3 जा 7 21 हो गया, ठीक है, पूरा पूरा जा रहा है। यानी कि अगर मेरा ये डिफरेंस करके मेरा जो नंबर आए, या फिर यहाँ पे 0 होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए। अगर 0 आए तब भी ये 7 से जाएगा ये पूरा डिजिट। अगर मेरा माइनस करके अगर मेरा जो नंबर आए, अगर उसका जो सम आए, माइनस करने के बाद जो नंबर आए, अगर मेरा वो भी चले जाता है किससे, 7 से, तब भी मेरा क्या होगा, इसमें 7 का रूल फॉलो होगा। 0 आना चाहिए, या जो नंबर आए उसका डिवाइड किस में जाना चाहिए, पूरा 7 में जाना चाहिए, तब भी मेरा क्या होगा, इस पूरा नंबर मेरा किससे जाएगा, 7 से चले जाएगा। 7 का रूल थोड़ा थोड़ा जो है 11 से मिलता जुलता है। इसके बाद है हमारा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 13। मैं आपको बता दूं 13 का भाई कौन है, सॉरी 7। जैसे मैंने बताया 2 का भाई कौन, 2 4 8, वैसे ही हमने पढ़ा था 3 का भाई कौन, 9, वैसे सेम 7 का भाई कौन है, 13। इसमें भी हमको क्या करना पड़ता है, 3 की क्या करनी पड़ती है, ग्रुपिंग करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ से किया, ये 3 लिए, फिर मैंने 3 लिया, ये लिया। इसके बाद 4 और जो ऑड नंबर वाले इनको हम ऐड कर देंगे, इवन प्लेस वाले को हम ऑड कर लेंगे। मैंने क्या करा,
मैंने पहले जो है ऑड प्लेस वाला को ऐड करा, ये मेरा आया 061। फिर मैंने इवन प्लेस वाला मेरा क्या था सॉरी पहले मैंने ऑड को करा 4 + 7 7 2। ठीक है, इनको मैं ऐड करूँ पहले, एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ इसको। 13 का रूल जो है मेरा वो किससे रिलेटेड है, जैसे 7 का रूल था मेरा 3 की हमको ग्रुपिंग करनी थी राइट साइड से, सेम हमारा इसमें है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें आपको ग्रुपिंग करनी है 3 3 अरे। इसके बाद आपका जो आपका ऑड प्लेस के इनको आपको ऐड कर लेना, जैसे कि 7 72 प्लस कितना 4, ये मेरा आ जाएगा 7 76। इसके बाद मेरा बीच में बचा ए। अगर यहाँ पे कोई नंबर होता तो फिर ये इवन, और यहाँ पे हम इवन प्लेस वाले को क्या करते आपस में ऐड करते, पर यहाँ पे मेरा एक ही है तो मैं इसको ही ले रहा हूँ। आपको इसको माइनस करना है किससे, इसके बाद आपके बचेगा 5। अब आपको देखना है जो आपने माइनस करा इवन और ऑड प्लेस वालों को ग्रुपिंग करने के बाद, या तो यहाँ पे 0 आता तब भी मेरा 13 का रूल फॉलो करता, या फिर जो नंबर मेरा आया है, सपोज करो मेरा वो आ रहा है 715, अगर मेरा ये 13 से चले जाए तब भी मेरा क्या होगा, ये 13 से पूरा पूरा जा रहा है ना, तो मेरा क्या होगा, ये भी मेरा किससे चले जाएगा पूरा पूरा 13 से। यानी कि अगर डिफरेंस 0 आए माइनस करने के बाद तब भी जाएगा, या जो नंबर मेरा आए अगर वो 13 से चले गया तो ये पूरा नंबर भी मेरा किससे चले जाएगा 13 से चले जाएगा। यानी कि 13 और 7 क्या हो गया आपस में भाई भाई, इसमें हमको 3 की ग्रुपिंग करनी पड़ती है, उसके बाद हमको ऑड इवन प्लेस लेना पड़ता है। पर 11 में क्या होता है, हम ग्रुपिंग नहीं करते हैं, ओनली हम क्या करते हैं ऑड इवन प्लेसेस के डिजिट को हम क्या करते हैं आपस में ऐड करते हैं। यानी कि 7 हो गया, 13 और 11 हमारा लगभग लगभग सेम है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। ये छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि आपके सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल कवर हो जाए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो मैं इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो बना के भी दे दूंगा। तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।